स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। यवतमाल में कोरोना वायरस के चलते घर पर ही नमाज पढ़कर सादगी के साथ मनाई गई ईद। कोरोना वायरस की वजह से मजदूरों और जरूरतमंदों को अमन भाई इन्होंने पहुंचाई आर्थिक मदद। ईद उल फितर की नमाज घर पर की गई अदा। यवतमाल में अब तक 113 कोरोना पॉजिटिव और पंजीकृत किसानों से कपास खरीदी 5 जून तक। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यवतमाल शहर व जिले में सोमवार को ईद उल फितर सादगी के साथ मनाई गई। इन दिनों पूरे यवतमाल जिले में लॉकडाउन की स्थिति है। प्रशासन की ओर से शारीरिक दूरी रखने तथा नियमों का पालन करने की अपील की गई है। ऐसे में यवतमाल शहर का जाना माना कलम चौक यहाँ हर साल भीड़ दिखाई देती है, लेकिन इस कोरोना वायरस के चलते यहाँ पुलिस के अलावा इक्का दुक्का वाहतूक ही दिखाई दे रही है। ऐसे में इस वर्ष रमजान ईद सामाजिक एकता, शांति और सद्भावना को कायम रखते हुए सादगी से नागरिकों ने नमाज घर पर पढ़कर ही ईद मनाई। हर साल ईदगाह में हजारों की संख्या में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले नमाजी बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस साल कोई भी व्यक्ति नमाज पढ़ने ईदगाह में नहीं आया। हमारे आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंद्रान इन्होंने ईदगाह का जायजा लेते हुए कहा कि ईद की सामूहिक नमाज इस साल ईदगाह में अदा नहीं हुई। शहर के हर मस्जिद में मात्र 5 लोग सुबह में नमाज अदा कर सके। ऐसी जानकारी आप तक न्यूज के मुख्य संपादक शकील जिंद्रान इन्होंने ली। ये यवतमाल शहर का ईदगाह मैदान है, जहां पर हर साल ईद की नमाज अदा की जाती है, मगर इस साल इस महामारी कोरोना की महामारी ने सारे देश में एक कहर मचा रखा है, जिसके कारण प्रशासन ने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब पर पाबंदी लगाई है ताकि कोई लोग इकट्ठा ना हो, जिसका पालन करते हुए सारे मुस्लिम बंधु आपको नज़र आ रहे हैं कि ये ईदगाह मैदान में इस वक्त नमाज का वक्त है, यहाँ पर लोग रहते हैं, मगर हम दिखा रहे हैं आपको कि सारा ईदगाह मैदान पूरी तरह से खाली है, जिसमें एक भी आदमी नज़र नहीं आएगा। सिर्फ पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ पर पहरे दे रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई लोग आकर गड़बड़ न करें, मगर यहाँ पर किसी की आवश्यकता मुझे नज़र नहीं आई है कि लोगों ने ही इसका अच्छी तरह से पालन किया है। और जिस तरह से नमाज के लोग लिए इकट्ठा होते हैं, न होकर उन्होंने अपने अपने घरों में ही नमाज अदा की है। आप तक न्यूज़ शकील जिंद्रान। देश भर में कोरोना वायरस के चलते लोगों को भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में यवतमाल शहर में अमन भाई इन्होंने अपने दिल की दरवाजे खोलकर अब तक लाखों रुपए की अनाज किट घर घर जाकर तथा रास्ते पर खड़े प्रवासी मजदूरों अनाज किट के साथ मदद की तौर पर कुछ राशि देकर उन्होंने ऐसे भूखमरी के वक्त में आर्थिक सहायता देकर सच्ची इंसानियत का परिचय दिया है। ऐसे हैं सभी के अमन भाई, जिन्होंने न कभी किसी भी जात देखी न धर्म देखा, अपना कार्य जारी रखा है। कहते हैं दान करना पुण्य का काम होता है, लेकिन ऐसे पुण्य का काम कुछ लोग ही करते हैं। पैसा होता तो सबके पास है, लेकिन दान देने का जिगर कुछ ही लोगों के पास होता है। ईद के मौके पर उन्होंने घर आए जरूरतमंदों को नगद राशि के स्वरूप उनकी मदद की। ऐसे हैं अमन भाई। ईद के मौके पर अमन भाई ने सभी देशवासियों को ईद मुबारक दी। अस्सलाम वालेकुम भाई, अमन एंड फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से आप सबको ईद मुबारक। अच्छे से रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पुलिस प्रशासन की इज्जत कीजिए और घर में रह के ईद मनाइए, यही हमारा कहना है। अस्सलाम वालेकुम। देश में इस वक्त कोरोना वायरस जैसे महामारी का कहर जारी है। लॉकडाउन के कारण कई तरह की बंदिशें भी लगी हुई है और इस सब के बीच में देश आज ईद का त्योहार मना रहा है। रविवार को शाम में ईद का चांद निकला। सोमवार को देश ईद उल फितर मना रहा है और अमन की दुआ कर रहा है। बात करें अमरावती जिले की इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार ईद इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। ईद को पूरी दुनिया बड़ी खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना जैसी महामारी के चलते ईद की चमक नदारद रही। अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में ईदगाहों पर सन्नाटा छा रहा। सभी ने सुबह सूरज निकलने के बाद अपने अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ी। वहीं मस्जिदों में 4 से 5 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर प्रशासन की उपाय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए नमाज पढ़ी और कोरोना जैसी बीमारी से पूरी मानवता और हमारे देश की हिफाजत के लिए विशेष रूप से दुआएं मांगी। आप तक न्यूज़ अमरावती प्रतिनिधि साजिद सौदागर की रिपोर्ट। तमाम हिंदुस्तानियों को मंसूरी मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज ईद का दिन था और इस्लाम के अंदर ये सबसे बड़ा दिन है और इस्लाम धर्म के अंदर ईद ये सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा कोई त्यौहार ही नहीं।
लेकिन कोरोना बीमारी की वजह से जहां इस्लाम के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज अदा करने का हुक्म है, मस्जिदों के अंदर नमाज़ें अदा होती है, जहां हज़ारों की तादाद में और लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं, लेकिन कोरोना बीमारी की वजह से और प्रशासन के हुक्म का पालन करते हुए मुसलमानों ने अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ें अदा की है। आप देख ही रहे, मस्जिद के अंदर सिर्फ 4 लोगों ने नमाज़ अदा की, जो मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, इन्होंने नमाज़ें अदा की, लेकिन बाकी सारे लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ें अदा की। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड, आने जाने के लिए 11 पक्के डामरे रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुशखबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। यवतमाल जिले में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 113 तक पहुंच चुका है। वर्तमान में इनमें से 17 पॉजिटिव मरीजों समेत 31 संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। इनमें से 14 कोरोना संदिग्ध मरीज होने की खबर है। स्थानीय वसंतराव नाइक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में रविवार को नए 4 संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हुए। इनके साथ ही 18 नमूने जांच के लिए भेजे गए। अब तक कुल 1912 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। इनमें से 1894 रिपोर्ट प्राप्त हुई, जबकि 18 रिपोर्ट आना बाकी है। जिले में अब तक कुल 1781 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। यवतमाल के लिए राहत की बात यह है कि जिले में अब तक कुल 113 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और इनमें से 96 मरीज ठीक हो गए हैं। साथ ही अब तक एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है। वर्तमान में संस्थात्मक क्वारंटाइन में 13, होम क्वारंटाइन में 491 लोग हैं। फिलहाल कपास बेचने में किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के पहले उनका कपास खरीदा जाएगा या नहीं, इसकी चिंता किसानों को सता रही है। पंजीकृत किसानों का कपास 5 जून तक खरीदने का नियोजन किए जाने की जानकारी मुंबई बाजार समिति के संचालक प्रवीण देशमुख ने दी। बताया कि जिले के यवतमाल, कलम एवं राड़ेगांव में भी किसान अपना कपास बेच सकेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी के साथ कपास पणन महासंघ के पदाधिकारी एवं अधिकारी सहयोग करेंगे। कलम एवं राड़ेगांव में कम से कम 50 और यवतमाल में प्रतिदिन 25 गाड़ियों की कपास खरीदी की जाएगी। देशमुख ने बताया कि तय समय के अनुसार कपास खरीद नहीं करने या जानबूझकर उसे टालने का प्रयास करने पर संबंधित जिनिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जिनिंग में निर्धारित कपास की खरीदी नहीं होने या बिना वजह खरीदी बंद करने का प्रयास करने पर जिनिंग का लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। कुछ किसानों ने कपास बेचने के लिए अभी अपने नाम का पंजीयन नहीं कराया है। ऐसे में भविष्य में पंजीयन न कराने वाले किसानों के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए अब उन्हें भी अपना नाम दर्ज कराना हो तो सहायक निबंधक की ओर से संबंधित कृषि उत्पन्न बाजार समिति से संपर्क करने की अपील भी प्रवीण देशमुख ने की है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। यवतमाल में कोरोना वायरस के चलते घर पर ही नमाज पढ़कर सादगी के साथ मनाई गई ईद। कोरोना वायरस की वजह से मजदूरों और जरूरतमंदों को अमन भाइयों ने पहुंचाई आर्थिक मदद। ईद उल फितर की नमाज घर पर की गई अदा। यवतमाल में अब तक 113 कोरोना पॉजिटिव और पंजीकृत किसानों से कपास खरीदी 5 जून तक। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक।
शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें: 9850353756